नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 का आज होगा लेक्चर यहाँ पे 15। इसमें आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न संख्या 5 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और इन्हीं प्रश्न के साथ प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस प्रश्नावली में केवल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज के इस लेक्चर 15 के लिए अपना नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 15 को प्रश्न संख्या 3 के साथ। कहता है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने आप लोगों को एक बात समझाई है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी कभी किसी की दुगनी या तिगुनी की बात की जाए, चाहे वो आयु के प्रश्न हो या फिर लंबाई चौड़ाई के प्रश्न हो, क्या करना है, जिसकी दुगनी तिगुनी कहे उसी को आप x मान के वर्ग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है चौड़ाई से दोगुनी हो, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे x मीटर। ठीक है ना। चलिएगा, माना आम की बगिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई जो है हमने मान लिया x मीटर है। ठीक है, इसके बाद में आम की बगिया की जो लंबाई है वो कहता है चौड़ाई से दोगुनी हो। चौड़ाई है x, इसका दोगुना हो जाएगा 2x मीटर। बोलिएगा बात संभव है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे हमको क्षेत्रफल भी दिया गया है। आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 800 मीटर स्क्वायर, जिसको वर्ग मीटर भी बोला जाता है। अब प्रश्न की शर्त से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। देखिएगा, आम की बगिया का क्षेत्रफल हमारे पास में 800 मीटर स्क्वायर है। अब जो ये आम की बगिया है ना, आम की जो बगिया होती है वो किस टाइप की होती है? आम की बगिया आयताकार रूप की होती है। ठीक है, अब अगर ये आयताकार रूप की है तो आयत के क्षेत्रफल का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है। चलिएगा, आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे भैया ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लंबाई x कितना है? लंबाई है यहाँ पे 2x इंटू चौड़ाई है x है। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल यहाँ पे जो दिया गया है वो आम की बगिया है, क्योंकि जो आम की बगिया है ना ये आयत के टाइप की है, यानी ये आयताकार है। ठीक है, अतः 2x इंटू x बराबर इक्वल्स टू आयताकार, क्योंकि आयत टाइप की होती है, आयताकार बाग किसका है? यानी बगिया है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखिए आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल। ठीक है ना। This implies that 2x into x यहाँ पे बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। हो गया। This implies that x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटा में 2, 2 से 4 को काटिए, 2 चौके 8, 2 0 एलटीज आ जाएगी। This implies that x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही 400 होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिएगा,
20 गुणा 20, 2 दूने 4 हो गया, 2 जीरो एच आ गई। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट का मतलब है 20 गुणा 20 यानी 20 स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा इसका 20। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। अब चूंकि जो आम की बगिया है उसकी चौड़ाई जो है माइनस तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि x के दो मान आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में है। एक तो होगा प्लस 20 और एक होगा x इक्वल टू माइनस का 20, क्योंकि प्लस माइनस है, वर्गमूल है, तो जो चौड़ाई है वो माइनस की नहीं हो सकती। अतः इसको हम कर देते हैं अमान्य, माइनस की संख्या को अमान्य यानी नेग्लेक्ट हो जाती है। अब जो आयताकार आम की बगिया है, आयताकार स्टार्टिंग में हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे अब लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों को सोल्व कराया, क्योंकि यहाँ पे कहने का जो इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना वो आप लोग समझिए। आयताकार आम की बगिया दी गई है, इसमें थोड़ा शब्द यहाँ पे छुपा लिया गया है, क्योंकि अगर एग्जामिनर बिल्कुल क्लियर कर देगा तो बच्चों को सोल्व करने के लिए मिलेगा ही क्या, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान से समझते हुए चलना है। आयताकार आम की बगिया, आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है ना। आयताकार आम की बगिया की जो चौड़ाई हमने ली है वो कितनी ली है, x मीटर ली है। अब x बराबर हमारा आ गया है 20 मीटर, ठीक है ना। अतः x बराबर 20 मीटर हमारी हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। और अगर यहीं पे हम आयताकार आम की बगिया की लंबाई की बात करें तो लंबाई कही है इसने चौड़ाई की दोगुनी, यानी 2x मीटर यहाँ पे हमारा बना हुआ है। अब x इक्वल टू है 20, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 20 मीटर, 20 दूने होता है 40, ये हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। समझ आई बात, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है क्या, यानी प्रश्न पूछा गया है, तो भाई बनानी तो संभव है, और ऐसी आयताकार आम की बगिया बनेगी जिसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर होगी और लंबाई होगी 40 मीटर, ठीक है। क्योंकि प्रश्न की शर्त हम लोगों को यहाँ पे दी गई है, उससे बाद हम इसमें वर्क नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। चलिएगा करिएगा इसको नोट, फिर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कराएंगे। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 4 कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिएगा कितना मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन भी पूछ दिया और दिमाग खराब ही कर दिया बाबा, ठीक है ना। किस प्रकार से देखिए, कहता है कोई दो मित्र है, कोई दो मित्र है और प्रश्न कह दिया कि क्या यह स्थिति संभव है। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना कि भाई डाउटफुल केस हो गया है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों तरह की परिस्थिति यहाँ पे बन गई है। कहता है कि दोनों मित्रों की जो आयु का योग है वो 20 है, दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले की अगर इनकी आयु की बात की जाए तो इनकी जो आयु थी उनका गुणनफल 48 था। चलिएगा बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। दो मित्र दे दिया गया है, दो मित्र में से हमें किसी का भी एग्जैक्ट आयु नहीं पता है, तो क्या करेंगे, एक मित्र की आप लोग आयु मान लीजिए। देखिए किस तरीके से, चलिएगा दो मित्र दिए गए हैं ना, हम क्या करेंगे, माना दोनों मित्रों में से, माना दोनों मित्रों में से एक की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करवाना है तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु यहाँ पे ऐड करके चल देंगे। अब दूसरे मित्र की, ठीक है ना, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कहता है
दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। अब 20 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 20 बनेगा 20 माइनस x करके, ठीक है ना। 20 माइनस x यहाँ पे अगर हम कर दे तो इनकी दोनों की जो आयु का योग है वो 20 बन जाएगा। किस प्रकार से देखिएगा, ऊपर है x और दूसरे मित्र की आयु में x किस चिन्ह का है, माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 20 ही बचेगा, यानी 20 ही वर्ष यहाँ पे बनेगा। चलिएगा, बात ठीक है। अब 4 वर्ष पहले की बात हम करते हैं, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु, एक मित्र ये वो है पहले वाला, ठीक है ना, इसकी आयु 4 वर्ष पहले की बात है तो ये हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। और 4 वर्ष पहले, क्योंकि दो मित्र यहाँ पे दिए गए हैं, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। इसको आप लोग थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आएगा 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा माइनस x वर्ष, ये हो जाएगी दूसरे मित्र की 4 वर्ष पहले की आयु। क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार चल दीजिएगा भाई, नहीं तो ये हम लोगों को दुखी कर देगा। कहता है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिएगा भाई, 4 वर्ष पहले की आयु कितना है, पहले का जो आयु है वो है x माइनस 4, दूसरे की आयु है 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल मेरे भाई 48 था, यानी दिया गया है हम लोगों को। अब आप लोग इसको द्विघात समीकरण बनाइए, x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करिए, उसके बाद माइनस 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करिएगा। देखिए ये आ जाएगा 16x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 16 ये हो जाएगा माइनस का 64, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, और इसको आप माइनस 48 करके लेफ्ट साइड ले आइए और राइट साइड में रख लीजिएगा 0, ठीक है। चलिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 16 और 4 यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 20x, इसके बाद में माइनस 8 4 यहाँ पे हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो प्लस का होता है, तो माइनस से यहाँ से दोनों साइड में ऑपरेट कर दीजिए, फिर लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन करके राइट में भेज दीजिए। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हमारे पास में द्विघात समीकरण बनी है। तो यहाँ से अगर आप इसको गुणनखंड करके करना चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे यहाँ पे स्थिति पूछी है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में जो दिया गया उसको भी माइंड करते हुए चलना है। तो स्थिति अगर हम बात करें, स्थिति का अगर आप थोड़ा डीपली लेके चलोगे स्टार्टिंग से, तो स्थिति जो होती है वो मूलों से रिलेटेड होती है। और मूल किस प्रकार से प्रकृति ज्ञात करते हैं, हम यहाँ से डी यानी विभक्त ज्ञात कर लेते हैं। तो दी गई समीकरण की यानी इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना, इससे आप लोग तुलना करोगे तो a इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा 1, b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस का 20 और c इक्वल्स टू मिलेगा मेरे भाई प्लस का 112। अब यहाँ से आप लोग विभक्त कर ज्ञात करिए d, ठीक है ना, विभक्त पर d कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है, फॉर्मूला होता है इसका b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट कैपिटल D इक्वल्स टू ये चलेगा b इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 20 स्क्वायर यहाँ पे बनाना है तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a इक्वल्स टू है 1 और c इक्वल्स टू है मेरे भाई 112, ठीक है।
इसको आप लोग करिएगा, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू -20 गुणा -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुणा 20 यहाँ पे बन जाएगा 400, ठीक है, माइनस 4 एकम 4 और 112 और 4 का गुणा देखिए 4 गुणे 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 400 माइनस 48, ये बचेगा माइनस का 48 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट इज b लेस देन 0 हमारा यहाँ पे आ जाता है। अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि अतः मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो तो स्थिति आपको पता है। अतः मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। अतः यह समीकरण काल्पनिक मूल व्यक्त करती है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। अतः कोई हल नहीं है, ठीक है। बस इसका आंसर आ जाएगा नो, मतलब नहीं, ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है जो इसने यहाँ पे हम लोगों को दिया है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस कहता है, रूल कहता है, वो d लेस देन 0 इक्वल्स टू आते ही मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात यह समीकरण जो है वास्तविक मूल व्यक्त नहीं करती है, दैट इज काल्पनिक मूल ये व्यक्त करती है। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, और जब हल ही नहीं होगा तो हम इसका वर्तमान आयु भाई कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा समाधान, आंसर हो जाएगा इसका जो इसने स्थिति बूझी है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। फिर हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग मेरे भाई इसको नोट करिए या फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा भाई, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्वेश्चन पुट अप कर लिया गया है। कहता है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, या तो केवल सीधा भाई क्या दिया है, परिमाप दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, और कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम किस प्रकार से काम करेंगे, हम लोगों को जो यहाँ से एक चीज चाहिए वो हमको मिल गई है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है या नहीं होता है, बोलोगे भैया हाँ होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे आप लोग चौड़ाई जो है x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। माना पार्क की चौड़ाई, इसको आप ऐसे करिए, माना पार्क जो है वो यहाँ पे आयताकार है, ठीक है ना। पार्क जो है वो आयताकार है। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर हमने यहाँ पे मान लिया है। अब हमको दिया गया है भाई यहाँ पे परिमाप, ठीक है ना। परिमाप कितना है, परिमाप है मेरे भाई 80 मीटर। अब आयत का जो परिमाप होता है वो होता है परिमाप, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे आयताकार पार्क है ना, आयताकार पार्क हमने यहाँ पे किया है। आयताकार पार्क का परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर के, ठीक है ना। आयताकार पार्क का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर में आ जाएगा 80 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट लंबाई प्लस चौड़ाई हमने दिया है x इक्वल टू 80 बटे में, तो हो जाएगा 2 से 80 को काटेंगे 40 बार में, यानी लंबाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 40 माइनस का x मीटर,
ठीक है ना भाई। आयताकार पार्क जो है उसकी लंबाई होगी यहाँ पे 40 माइनस एक्स। समझ आई बात। अब यहाँ पे भाई क्षेत्रफल और दिया गया है, ठीक है ना। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर, ठीक है ना। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 400 मीटर हमको दिया गया है, 400 वर्ग मीटर। लंबाई यहाँ पे है हमारे पास में 40 माइनस एक्स गुणा चौड़ाई है कितना एक्स हम लिए है स्टार्टिंग में इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब x का गुणा इस ब्रैकेट में आप लोग करिएगा तो ये आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400। सिंपलाइज दैट माइनस से का दोनों साइड में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x बराबर में माइनस का 400। अब जो 400 है उसको आप लेफ्ट साइड में ले आएंगी और राइट साइड में बना दीजिएगा 0, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर में 0, ठीक है। अब 400 के आप लोग ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने के बाद तो आए 40 और गुणा करने के बाद आए 400। या फिर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये कुछ और भी बना हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स प्लस ये है 20 का होल स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर इसका हम कंपेयर करें, इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई इक्वल ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। ए इक्वल टू आप लोग x मान लीजिए और b इक्वल टू मान लीजिएगा 20 और इसका होल स्क्वायर आप लोग बना दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 20 बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। आयताकार जो हम पार्क लेके चले थे, आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की जो चौड़ाई हम लिए थे वो लिए थे x मीटर। x इक्वल टू हमारा आया है 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। अब आयताकार पार्क की लंबाई कितना आया है हमारा, ये आया है 40 माइनस का x मीटर आया था। 40 माइनस x की जगह आप रख दीजिएगा 20 मीटर इक्वल टू 40 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा मेरे भाई 20, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो जो हमसे यहाँ पे आंसर किया गया है यस और नो में पूछा गया है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब देखिएगा क्या हमने यहाँ पे लिखा है, इसने पूछा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए, सीधी सीधी बात बोल रहा है। आप लोग देखिएगा आयताकार पार्क की चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई जो है 20 मीटर है, तो ऐसा पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 है। तो ये जो इसने क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो आंसर आ जाएगा इसका हाँ, ऐसा पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर हो। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ आप लोगों का ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ आपकी प्रश्न नावली 4.4 भी कंप्लीट होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर 15 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर 15 में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट
लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।